सो हम अभी जिस रोड पे हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 है एंड मैं चला था घर से अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सो आप देख सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे लगा कि ये फॉग है बट ये पॉल्यूशन था। सो रास्ते में और क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाते रहूँगा। आज के दिन मौसम थोड़ा सा अलग हो रहा था। आप अगर वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो कभी आपको क्लाउडी दिखेगा, कभी आपको दिखेगा कि सनलाइट आ रही है अच्छे से एंड लगा था कि बारिश भी होगी। सो इस एक्सप्रेस वे पे आप ध्यान रखें कि आप 120 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाएं। ये सामने आप स्पीडोमीटर देख रहे होंगे, ये डिटेक्ट कर लेगा कि मेरी स्पीड कितनी है। लेट्स सी 109 पे मैं चला रहा था इस टाइम पे। अगर आप 120 के ऊपर जाएंगे तो आपका बहुत लंबा चालान कट जाएगा, तो आप ये ध्यान रखें। कार के लिए 120 है, बसेस के लिए आई थिंक 100 है एंड हैवी व्हीकल्स के लिए 80 की स्पीड लिमिट है। तो आप स्पीड लिमिट में ही चलाएं तो सही रहेगा। तो आज हम रुकेंगे रतलाम में एंड आई थिंक 700 किलोमीटर्स तक हम ड्राइव करेंगे, फिर हम रतलाम में रुकेंगे। एंड यहाँ पे आप इस एक्सप्रेस वे पे अगर आप कार चला रहे हैं तो आप थोड़े से बोर हो सकते हैं, बिकॉज कंटिन्यूस आप चलाते रहेंगे, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, तो आपको नींद भी आ सकती है। तो उस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें, बीच में रुक के चाय कॉफ़ी पीते रहें तो वो सही रहेगा। बिकॉज मैं जब चला रहा था तो बहुत लंबे टाइम तक मैं चलाते बोर हो रहा था कि सिर्फ क्या करूं मैं, तो इसलिए मैं बीच बीच में रुक के चाय कॉफ़ी पीते रह रहा था। अभी वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लग रहा है कि बारिश होने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये टिमरवानी टोल प्लाजा तक जो एमपी में पड़ता है वहां तक अभी ये ओपन है। देख में पानी निकल रहा है, कहाँ बारिश दिख रही है? मुझे खुशबू आई है बहुत जोर से। हुई थी बारिश, देख रही हो? बारिश में तो यहाँ पे शीशे में तो दिखता नहीं, बारिश हो रही है भाई। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। अरे वाह।
बारिश में मैंने कार की स्पीड कम कर ली थी क्योंकि मेरी कार बीच में हल्की सी स्किड हुई थी एंड आई थिंक कुछ मेरे कार के नीचे आया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा। एंड मैंने नोटिस किया था कि इस एक्सप्रेस वे पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए क्योंकि एनिमल्स यहाँ पे बहुत सारे मरे हुए मुझे दिख रहे थे। ट्रक वाले उनको शायद कुचल के चले जाते हैं। रास्ते में आपको मैं दिखाऊंगा, मुझे बहुत सारे एनिमल्स दिखे थे जिनकी लाश पड़ी हुई थी। A few moments later. 5 मिनट की बारिश थी ये एंड आप ये देख सकते हैं कि एक डॉग की यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। हम लोग अभी ना राजस्थान में हैं। हम लोग अभी राजस्थान में हैं, सवाई माधोपुर, और यहाँ पर किसी को भी ड्राइविंग का सेंस नहीं है। सब रोड ब्लॉक करके चल रहे हैं। 2 वे है पर एक साइड से आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं आगे कोई इंसान आ भी रहा होगा। हम सवाई माधोपुर गांव के अंदर से जा रहे हैं। हम एक्सप्रेस वे पे थे लेकिन वहाँ से उतर के उससे आगे कुछ तो काम चल रहा है एक्सप्रेस वे में, जिसकी वजह से वहाँ से उतर के अंदर गांव से लेके जा रहा है। ये रोड गांव से लेके जा रहा है हमें अंदर से। तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता, थोड़ा सा रास्ता दिक्कत वाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। राजस्थान और गुजरात में अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग ड्राइव करते हैं, इनको मुझे लगता है ब्रेक मारना आता ही नहीं है। ये सोचते हैं कि जो आगे वाला आ रहा है वो अपने आप ब्रेक मारेगा। बहुत ही गंदी गाड़ी चला रहे थे यहाँ पे हर 2 मिनट में मुझे किसी को गाली देना पड़ रहा था क्योंकि ऐसी ड्राइविंग कर रहे थे यहाँ पे। फोन में देख रहे हैं मादर। अभी मैंने जिस ट्रक वाले को गाली दी वो मेरे लेन में आके ट्रक चला रहा था, फ़ोन में देख रहा था, सामने रोड पे देख भी नहीं रहा था। अगर आप लोग इस रूट से आ रहे हैं तो याद रखिए कि आप दिन में ही कार चलाएं यहाँ पे, रात में कार ना चलाएं, बिकॉज यहाँ पे रात में कार चलाना बहुत डेंजरस है क्योंकि रात में तो विजिबिलिटी भी कम होती है, तो आप रात में ना चलाएं। चला रहे हैं ना ये लोग, गंदी तरह चला रहे हैं। हम लोग अभी सवाई माधोपुर में हैं एंड यहाँ का टेम्परेचर है 46 डिग्री एंड लोग यहाँ पर बाइक पे बैठ के जा रहे हैं। और मैंने जितनी भी बाइक्स देखी हैं सब ट्रिपलिंग कर रहे हैं, 3 लोग बैठ के जा रहे हैं बाइक पे। और यहाँ की ड्राइविंग का तो जवाब ही नहीं, मतलब ऐसे ये जो ट्रक वाले भैया लोग हैं ना ऐसे चला रहे हैं, इतनी गंदी तरह चला रहे हैं। तो बहुत लोगों ने मेरा मुंबई टू दिल्ली व्लॉग देखा, उन्होंने कमेंट में पूछा मुझसे कि मेरा पेट्रोल कितना लगा और टोल मैंने कितना दिया। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने जो टोटल टोल दिया था मुंबई टू दिल्ली में आने के टाइम पे वो था 2407 के आसपास, एंड जिसमें से एक बार मैंने कहीं पे कैश टोल दिया था जो बेसिकली डबल टोल देना पड़ा था मुझे, जो कि 150 का मुझे 300 देना पड़ा था। एंड जो मेरा पेट्रोल लगा था वो था 9000। मैं अपनी टाटा टियागो में आया था, उसमें 35 लीटर्स का पेट्रोल टैंक होता है। सो जब मैं घर पहुंचा तो मेरी कार में आधे टैंक पेट्रोल ऑलरेडी था और मेरा टैंक मुंबई में मैंने फुल कराया था 3400 में फुल हो गया था। सो उसमें 31 लीटर्स ही आए थे। सो मैं मान के चलता हूँ कि आप उसमें से 1500 माइनस कर दो तो आई थिंक 7500 का मेरा टोटल पेट्रोल लगा था। हमें भूख लग गई थी तो बीच में रोके हमने थोड़े बहुत स्नैक्स लिए, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक स्टफ़ कर लिया अपने कार में। एंड ये सामने मुझे ककड़ी वाला दिखा तो मैंने इससे हाफ प्लेट ककड़ी लिया। एंड जो ककड़ी थी बहुत स्पाइसी थी। आई थिंक यहाँ पे लोगों को स्पाइसी पसंद होगा। नमक वमक कुछ नहीं था, मसाले में सिर्फ स्पाइस था। तो एक ककड़ी ली और कुछ खाने के लिए कार में स्टफ़ किया, चाय वाय पिया।
एंड वापस हम लोग अपने रास्ते पे निकल गए। तो आपको आगे दिखाते रहेंगे क्या क्या हुआ। सो अब हम स्टेट से वापस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं एंड यहाँ से अपना वापस एक्सप्रेस से जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ओह शिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एनिमल्स पड़े हुए हैं और उनके चिथड़े उड़े पड़े हैं। सो आप यहाँ का नज़ारा देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है, बट हमें ये क्लाउड से सन की रेज दिख रही थी, बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड आज के दिन तो अलग ही वेदर हो रहा था। थोड़े टाइम पहले तूफान आ रहा था, डस्ट स्टॉर्म जैसा आ रहा था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और मेरे राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, तो मुझे कार में फील हो रहा था कि मेरी कार लेफ़्ट साइड को पुश हो रही है। तो आप देख सकते हैं, कभी आपको अंधेरा दिखेगा, कभी ब्राइट दिखेगा, वेदर बहुत अलग हो रहा था। बट ये जो सीन आप देखो ध्यान से, ऐसे सन के रेज क्लाउड के बीच से निकल रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था ये देख के। देखो फास्टैग है, एक्टिव है फास्टैग, सब कुछ है, फिर भी इनका यहाँ पर हर बार यही होता है। दिल्ली जाते हुए भी यही हुआ था, आते हुए भी। इन लोगों का कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। देखो अब कैसे हो गया, जब शक्ति से बात की, इनसे चिल्ला के बात की तब खुल गया। उससे पहले बोल रहे हैं नहीं नहीं रीड ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? सिगरेट पी रहा था बैठ के बाहर निकल के। वो काम नहीं करना है, नहीं रीड नहीं हो रहा, पर्ची कटवा लो, पर्ची कटवा लो, इनको डबल पैसे दे दो। यहाँ के लोगों को दूसरे की लाइफ छोड़ो, अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं है। स्कॉर्पियो वाले को देखा आपने, कितना रैश चला के जा रहा था कि इधर ठोक ही देगा। मैंने नोटिस किया कि यहाँ के आई थिंक राजस्थान और ये गुजरात के लोग बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से ड्राइव करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस चलाते रहते हैं। स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और मैंने इसी स्टेट में सबसे ज़्यादा टूटे फूटे एक्सीडेंटल कार्स देखे हैं। प्रॉब्लम होता है, देखो खुद ही श्रेष्ठ को करना पड़ता है, रीड ही नहीं करता अदरवाइज। और इन सारे टोल्स पे ना लेडीज हैं, तो पता नहीं यार मैं क्या ही बोलूँ। हर जगह रीड हो रहा है, बस यहीं रीड नहीं हो रहा। इसमें बस नंबर से भी आप नंबर डाल के देखो। और दिल्ली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे हर बार यही प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो इतनी गर्मी में लोग अपने घर से निकल के एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, पता नहीं कैसे आ गए हैं, बट यहाँ पे आके ये लोग चल रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे हाईवे है जहाँ पे सिर्फ कार ट्रक्स अलाउड है, बाइक अलाउड नहीं है।
और ये लोग आसपास के जो शहर के जो लोग हैं, हमने अभी रतलाम क्रॉस किया है, तो ये लोग पता नहीं कहाँ से बाइक घुसा के लेके हाईवे पे लेके आ रहे हैं, थूक रहे हैं रोड पे, गंदा कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये आई थिंक यहाँ के एक्सप्रेस वे के जो पुलिस लोग हैं उनको आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ये वीडियो पे जाएगी तभी ये लोग देख पाएंगे। ये सब अलाउड नहीं है, ये सब यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चे की जान भी खतरे में जाएगी। ये देखिए यहाँ पे रोड पे घूम रहे हैं वो लोग। और मैंने देखा वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता जा रहा था, उधर से आ रहे थे लोग बाइक से, और बाइक को रोड पे ऐसे करके चढ़ा के देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हाईवे पे। समझ नहीं आ रहा कैसे अलाउड है ये तो अलाउड नहीं है, ये लोग चोरी छुपे करके ऐसे चढ़ के आ रहे हैं, हाईवे पर चढ़ा रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है। उनको पता नहीं है बहुत डेंजरस है। यहाँ पे देखो ये पत्थर गिरे पड़े हैं रोड पे, इतने बड़े बड़े चले गए। ये है रेस्टोरेंट यहाँ पे। लेकिन ये बना नहीं है, ओपन नहीं है। ये देखो लेडीज भी है, पीछे लेडीज बैठी हुई है और बाइक को ऐसे टाप के, ये जो बाउंड्री है ना, इसे टापते हैं ये लोग बाइक को। पता नहीं कैसे यार, इतनी हेवी बाइक को कैसे करते हैं, समझ नहीं आया मुझे। ये देखो ये थोड़ा रास्ता खुला था, तोड़ दिया है ये रास्ता इन लोगों ने थोड़ा सा हाईवे पे आने के लिए। भाई पर ये बहुत डेंजरस है। सो हमने एक्सप्रेस वे से एग्जिट ले लिया है एंड अब हमें थोड़ी चाय वाय पीने का मन कर रहा है। सो हमने रास्ते में देख के ये जगह देखा कि यहाँ पे रुकते हैं, एंड जब हम यहाँ गए तो हमें पता चला कि ये कोई ढाबा या कुछ होटल टाइप नहीं है, ये एक चॉकलेट फैक्ट्री टाइप है और यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट्स ही चॉकलेट थे। कैफ़े भी था बट वो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, मतलब कि कॉफ़ी पीने का मूड नहीं था, चाय पीने का मूड था। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसका शोरूम कह सकते हो आप, बेसिकली आप फैक्ट्री कह सकते हो। यहाँ पे हर टाइप के चॉकलेट्स अवेलेबल थे, तो हमने 2 चॉकलेट लिए एनर्जी के लिए, थोड़ा बहुत कि थोड़ा कुछ मीठा खा के एनर्जी आएगी, तो थोड़े बहुत हमने चॉकलेट खाया, फ्रेशन अप हुए, 15 मिनट यहाँ पे रुके, रिलैक्स किया, बॉडी को स्ट्रेच आउट किया, एंड देन फिर हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू की। हम बहुत थक भी गए थे, तो आगे की जर्नी हम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमारी फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी एंड मेरे कार का चार्जर ठीक से वर्क कर नहीं रहा था। तो फ़ोन की बैटरी को बचाने के लिए हमने बस इतना ही रिकॉर्ड किया। सो ये था छोटा सा व्लॉग हमारा दिल्ली टू मुंबई। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो you know what to do. Please subscribe, whatever.